ब्रांड इमेज जो ग्राहकों के मन में स्थापित करने का जो एक जरिया है वो विज्ञापन है। समाचार पत्र का जो पहला कर्तव्य है वो सुंदर दिखे, जो 2 भागों में बांटा गया था, उसमें जो भविष्य सूचक सामग्री है, तो इसके अंतर्गत ये सारी जो खबरें हैं समाचार पत्र में आती हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बीकॉम के विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको पत्रकारिता के अंतर्गत जो विज्ञापन लेखन और जो पुष्ट सजा है इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। वर्तमान युग को हम क्या है विज्ञापन युग भी कहा सकते हैं, क्योंकि आज उपभोक्ता और जो भी उत्पादक करता है और जो उसका लाभ उठाता है, यानी ग्राहक और जो भी प्रोडक्ट बनाता है, ये दोनों जो है आज विज्ञापन से ही जो भी वस्तुएं नई नई आई है इसकी जानकारी, उसमें रहे उपयोग के बारे में सब कुछ आज एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ही हमें क्या है जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए वर्तमान युग को हम अगर विज्ञापन युग कहें तो भी क्या है ये सही हो सकता है। वर्तमान युग को विज्ञापन नाम दे सकते हैं। यह इसलिए कि आज का उपभोक्ता उपभोग्य उत्पादनों के विषय में लगभग समस्त जानकारी विज्ञापन के माध्यम से ही कर पाता है। बाजार में कितने प्रकार की वस्तुएं हैं, हर एक की खूबी विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को मिलता है। चतुर उपभोक्ता अपनी पसंद की उत्पादन उपयोग के लिए स्वीकार करेगा। देखिए, आज जो भी नई नई वस्तुएं आती है बाजार में और इसका लाभ उठाने वाले जो ग्राहक हैं, विज्ञापन के द्वारा ही उसकी जानकारी उनको मिलती है। और नई नई चीजों की जो भी इसमें जो क्वालिटी है या इसका उपयोग किस प्रकार करना है, ये सारी जानकारी से ग्राहक भी जो उसे उसकी इच्छा अनुसार जो भी वस्तु है वो क्या है उसे चुनने में उसे सहायता भी मिलती है। तो आज का युग जो है वो विज्ञापन युग कह सकते हैं। विज्ञापन कार्य में निरंतरता की आवश्यकता सर्वोपरि है। सभी कंपनी ब्रांड इमेज ग्राहकों के मन में स्थापित करना चाहते हैं तथा परस्पर गुडविल पाना चाहते हैं। विज्ञापन के कार्य से यानी इसमें निरंतरता की आवश्यकता पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट जो है निरंतर करना पड़ता है, क्योंकि ग्राहकों के मन में जो है उस वस्तु के प्रति यानी आकर्षित करने का एक मार्ग विज्ञापन भी है। यानी ये विज्ञापन के द्वारा ही क्या है संभव हो सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कंपनी है उसका ब्रांड इमेज जो ग्राहकों के मन में स्थापित करने का जो एक जरिया है वो विज्ञापन है। और ग्राहकों का गुडविल भी क्या है कंपनी वाले चाहते हैं। तो इसका भी एक यानी जो ये ग्राहकों के मन में जो गुडविल चाहते हैं वो भी क्या है विज्ञापन के द्वारा ही संभव है। तो आज का जो वर्तमान युग है, हर एक वस्तु को बेचने और खरीदने, ये दोनों जो ग्राहक है और जो बेचने वाला है, यानी जो बेचने वाला है, ये दोनों एक ही यानी ये दोनों विज्ञापन के द्वारा ही उस वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं और ग्राहक उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्राहक उस वस्तु के बारे में पूरी तरीके से भी जानकारी प्राप्त करके उसको लेने में उनको आसानी होती है। तो आज का जो युग है वो विज्ञापन युग कहे तो क्या है गलत नहीं हो सकता। विज्ञापन में स्वयं का भी एक आकर्षण होता है।
कभी कभी देखा जाता है कि किसी उत्पादक का विज्ञापन उस उत्पाद से कहीं अधिक आकर्षक होता है, इसीलिए अनेक विज्ञापन तैयार करने वाली कंपनी का निर्माण किया गया है। तो देखिए, किसी भी एक वस्तु जो भी है, जो बेचने वाला होता है, जो बेचने वाली कंपनी है, वो क्या है, विज्ञापन के द्वारा अपनी वस्तु के बारे में क्या है, जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाता है। तो कभी कभी जो प्रोडक्ट है उससे भी आकर्षित क्या है, विज्ञापन होता है, एडवर्टाइज होता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि क्या है, यानी इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देने के लिए क्या है, विज्ञापन तैयार करने वाली कंपनी का निर्माण हो रहा है। उत्पादक के बारे में उसके गुण, विशेषताएं, खूबियां, परिणाम, उससे उपयोग किए गए कच्चा माल आदि का विवरण तैयार करने वाली विज्ञापनकर्ता कंपनी को देता है। तो जो भी वस्तु है वो किस तरह से बनी है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसके यानी इसके बारे में सारी जानकारी क्या है, विज्ञापन बनाते हैं उन कंपनी को सारी जानकारी दी जाती है। वे लोग अपने सर्जन यानी क्रिएटिविटी से आकर्षक तरीके से आलेख का निर्मात होती है। बाद में आकार, समय, नेत्र प्रिय रंग आंतरिक रूप से ग्राहक और स्मृति पटल पर अंकित करके योग्य विज्ञापन का निर्माण होता है। विज्ञापन स्पष्ट, संक्षिप्तता तथा क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आज यह व्यवसाय बहुत ही प्रचलित व्यवसाय माना जाता है। जो भी विज्ञापन कंपनी जो है वो सारी वस्तु की जानकारी प्राप्त करके उसमें उचित रंग को भरकर और क्रमबद्धता रूप से क्या है, उस वस्तु के बारे में जानकारी देना, उसे रंग भर के एक क्या है, वहां पर क्या है, अपनी क्रिएटिविटी से विज्ञापन क्या है बनाया जाता है लोगों को आकर्षित करने के लिए। ये सब काम जो है विज्ञापन बनाने वाले यानी विज्ञापन का जो निर्माण करते हैं ये कंपनी वाले इस क्या है अपनी क्रिएटिविटी से क्या है और भी आकर्षित बनाते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए ये इस अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करते हुए सभी को आकर्षण करे ऐसा एक विज्ञापन का निर्माण करते हैं। अर्थात समाचार पत्र पत्रिका के व्यक्तित्व का घटाना, लेआउट या प्रारूप का अर्थ है आकल्पन, आकार, प्रकार अर्थात संपादकीयता का विभाग द्वारा अथवा कला विभाग द्वारा पुष्ट निर्धारण एवं पुष्ट निर्माण का कार्य लिए आउट कहलाता है। यह डिजाइन से व्यापक शब्द है। मेकअप के अंतर्गत समाचार पत्र की सारी सामग्री ब्लॉक एवं विज्ञापनों के पृष्ठ पर संयोजित करने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो समाचार पत्र पत्रिकाएं उसमें जो क्या है विज्ञापन जो छापे जाते हैं वहां पर क्या है, इसका जो आकार है, उसका जो प्रकार है, यानी इस संपादकीयता विभाग द्वारा जो ये विज्ञापन है किस पृष्ठ पर छापा जाता है, उसका जो लेआउट है उसे मेकअप करके क्या है समाचार पत्र में क्या है इस विज्ञापन के बारे में पूरी जानकारी देते हुए एडवर्टाइजमेंट वहां पर किस पृष्ठ पर डालना है इसका काम किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि पृष्ठ सज्जा क्या है। पृष्ठ सज्जा समाचार पत्र के व्यक्तित्व को निखारने, संवारने और पूर्ण बनाने का मूल आधार है। जो समाचार पत्र है या पत्रिकाएं इसके व्यक्तित्व को निखारने, संवारने और उसे आकार देने का जो आकार पूर्ण बनाने, आकार देकर उसे पूर्ण बनाने का जो मूल आधार है वो पृष्ठ सज्जा है।
तो यहाँ पर इसका सीधा संबंध जो है संपादकीय कंपोजिंग और मुद्रण से होता है। इसका सीधा संबंध जो है क्या है, संपादकीय कंपोजिंग और मुद्रण से होता है। इन तीनों विभाग से संबंधित व्यक्ति जो है अपनी रचनात्मक कला से, यानी अपनी रचनात्मक क्षमता और कुशलता के उपयोग से इसे महत्वपूर्ण बनाता है। तभी समाचार पत्र पत्रिका आकार पाते हैं जब ये तीनों विभाग के जो व्यक्ति हैं, इन्हें अपनी रचनात्मक कला से, अपनी क्षमता से, अपनी कुशलता से क्या है, ये समाचार जो पत्र है इसे पत्रिका को एक आकार प्रदान करते हैं। मार्क ड्रेवन का कथन है, समाचार पत्र का पहला कर्तव्य यह है कि वह सुंदर लिखे, दूसरा यह है कि सत्य बोले। यहां पर जो मार्क ड्रेविन जो है वो कहते हैं कि समाचार पत्र का पहला कर्तव्य, समाचार पत्र का जो पहला कर्तव्य है वो सुंदर दिखे, और दूसरा वो हमेशा जो भी खबरें सभी के जनसंपर्क के सामने लाती है वो सत्य हो और सत्य बोले। लेकिन आज के प्रतिस्पर्धा में ये और भी आवश्यक हो गया है कि एक समाचार पत्र या पत्रिका दूसरे की तुलना में सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली। और वो कहते हैं कि आज जो कंपटीशन का जो जमाना है, यानी युग है, जहां पर प्रतिस्पर्धा हमेशा हर एक फील्ड में होता है, यानी ऐसे एक प्रतिस्पर्धा जो युग है, इसमें क्या है, बहुत ही आवश्यक है कि समाचार पत्र बहुत ही आकर्षित हो और उसमें हमेशा सत्य ही छपे। क्या है, ये बता रहे हैं कि दूसरी जो पत्रिकाएं हैं उसकी तुलना में बहुत ही सुंदर और सत्य हो। और फिर वो कहते हैं कि सत्य शिव और सौंदर्य के आदर्श का दर्पण, जो कि सत्य, शिव और सुंदर जो है इसके तीनों के मिलन से समाचार पत्र जो है उसका आदर्श और वो उसका दर्पण भी हो, इस तरह से कह रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि समाचार पत्र में क्या कहा गया है कि साथ साथ उसके भी पहले ये देखा जाने लगा है कि कैसे है, कि कैसे कहा गया है, कैसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो किस प्रकार से सौंदर्य को, यानी चित्रों को भरकर, और जो हेडलाइंस होते हैं और जो भी टाइटल होते हैं वो बहुत ही आकर्षित, हर एक जो घटना है, हर एक बात का विवरण अच्छी तरह से प्रस्तुत कर कर, सुंदर ढंग से प्रेजेंटेशन करना आज के युग में बहुत ही आवश्यक है। और ये प्रतिस्पर्धा का जो युग है इसमें सत्य और सुंदर, यानी सत्य और सुंदरम यही शिव है, सत्य सुंदर ही शिव है, इस तरह से क्या है मार्क ड्रेवन अपने कथन में कहते हैं। पुष्ट सजा के अंग, पुष्ट सजा के अंग 3 है। एक पुष्ट का आकार, दूसरा सामग्री संयोजन, तीसरा कला पक्ष एवं मुद्रण, ये 3 अंग है। तो यहां पर सामग्री संयोजन के अंतर्गत यानी पुष्ट निर्धारण किस तरह से है, इसे 2 भागों में बांटकर बताया गया है। ये एक अभविष्य सूचक और दूसरा भविष्य सूचक या पूर्व अनुमानित। यहां पर देखिए अभविष्य सूचक क्या है और भविष्य सूचक क्या है, इसके बारे में मैं बताती हूं आपको। अभविष्य सूचक समाचार सामग्री है। यहां पर देखिए जो 2 भागों में बांटा गया था
उसमें जो भविष्य सूचक सामग्री है, इसमें निश्चित आकार प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत बाजार भाव, मौसम, आकाशवाणी, दूरदर्शन के कार्यक्रम, फिल्म, कला समीक्षा, संपादक के नाम पत्र, संपादकीय शब्द, पहली कविता, कहानी और पुस्तक समीक्षा, पर्यावरण आदि विषय आते हैं। ये जो है ये सारा जो भविष्य सूचक सामग्री, तो इसके अंतर्गत ये सारी जो खबरें हैं समाचार पत्र में आती है। तो भविष्य सूचक में वर्ग के समाचार सामग्री भी अपने नियत स्थान पर दी जानी चाहिए। तो यहां पर जो भविष्य सूचक है, इसमें वर्ग के समाचार सामग्री जो है नियत होती है। तो इस तरह से भविष्य सूचक सामग्री और अभविष्य सूचक सामग्री के अंतर्गत जो भी समाचार क्या है समाचार पत्र में क्या है डालकर क्या है पढ़ने पाठकों के सम्मुख दिए जाते हैं। पाठकों के सम्मुख क्या है सारी जानकारी समाचार पत्र द्वारा क्या है जन समूह के सामने लाई जाती है। ये पुष्ट सजा जो है वो पुस्तक का जो आकार है वो और कौन कौन सी खबरें, कौन कौन सी घटनाएं कहां पर डालनी चाहिए, कौन सी पुष्ट पर कौन सी खबर होनी चाहिए, उसमें कैसे रंग भरनी है, ये सारा अपनी क्षमता से, अपनी कुशलता से क्या है विज्ञापन कंपनी वाले अपने सारी क्षमता को डालकर सार्वजनिक जनता के सामने सारी खबरें लाते हैं। ये एक कुशलता है, ये एक क्षमता है विज्ञापन कंपनी वालों की। तो यही पुष्ट सजा है। तो आज मैंने आपको विज्ञापन लेखन और पुष्ट सजा के बारे में जानकारी दी है, पत्रकारिता के अंतर्गत ही, और भी मैं आपको जानकारी दूंगी अगली कक्षा में। धन्यवाद।